जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जो फर्स्ट लाइफ इवॉल्व हुआ वो ओबियसली वो प्रोकैरियोट था, है ना। लेकिन प्रोकैरियोट में भी क्या था, वो कीमो हेटेरोट्रॉप थे शायद, जो भी हमें एविडेंस से मिले हैं उसके आधार पर कह सकते हैं। ये बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ था। और ये हेटेरोट्रॉप कैसे हो गया, क्योंकि ये इवॉल्व हुआ था हॉट डाइल्यूटेड सूप के अंदर, प्रीबायोटिक सूप के अंदर। ये क्या करते थे कि अपने चारों तरफ से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते थे। जैसे अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब किया चारों तरफ से और अंदर जाके प्रोटीन बना लिया, बाहर से शुगर एब्जॉर्ब किया, अंदर जा कर के पॉलीसेकेराइड बना लिया, बाहर से नाइट्रोजनस बेसेस ऑब्जर्व किए, अंदर जा कर के न्यूक्लिक एसिड बना लिया। तो इस तरह से ये जो सेल था ये अपने चारों तरफ से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता था डाइल्यूटेड सूप में, और ये ग्रो करता था, डिवाइड करता था। इसीलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ को कहते हैं कीमो हेटेरोट्रॉप। धीरे 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 हॉट डाइल्यूटेड सूप के अंदर कीमो हेटेरोट्रॉप्स का नंबर बढ़ते चला गया, और जब कीमो हेटेरोट्रॉप्स का नंबर बढ़ते चला गया तो धीरे धीरे वो जो हॉट डाइल्यूटेड सूप है उसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स का अमाउंट कम होते चला गया। इससे पहले कि वो बायोमॉलिक्यूल्स ख़त्म हो जाएं, एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इवॉल्व हुआ जिसको कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिज्म। लेकिन फर्स्ट जो ऑटोट्रॉपिज्म आया वो थे कीमो ऑटोट्रॉप थे। ये कीमो ऑटोट्रॉप जो थे ये इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो बनाते तो थे, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन यूज करते थे? नहीं यूज करते थे। सॉरी, क्या ये ऑक्सीजन रिलीज करते थे? नहीं रिलीज करते थे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो आपके आसपास के प्लांट भी बनाते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, ये कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। ये पता है, ये अपने आसपास के जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उसको ऑक्सीडाइज करते थे, और उससे जो एनर्जी मिलती थी, सन की एनर्जी को नहीं, आसपास के जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के बाद से जो एनर्जी मिलती थी उससे ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते थे और ये उसको यूज करते थे, है ना। जैसे आज भी आपको मिल जाएगा सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनके लिए सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं होती है। डीप ऑफ द सी में कोई ऑटोट्रॉप है, वहाँ पर सनलाइट तो नहीं पहुँचता है ना, तो वहाँ पर इस टाइप के आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे आज भी। फिर धीरे 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 क्या हुआ, सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ मेजर एनर्जी यूज किया जाने लगा, और पहला जो फोटोट्रॉप बना जो सनलाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सिंथेसाइज करने के लिए, वो था एनारोबिक फोटोऑटोट्रॉप। अब क्या है कि आप सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें वाटर को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया जाता है ना, यूज किया जाता है ना। वाटर जो होता है इसकी वाटर की फोटोलाइसिस होती है, और ये वाटर ब्रेक होता है हाइड्रोजन आयन में, है ना, और इलेक्ट्रॉन में एंड ऑक्सीजन में, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये जो एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप थे ये सनलाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी तो यूज करते थे, ये फोटोसिंथेसिस करने लगे, लेकिन ये अपने फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते थे। क्यों? दे वेयर नॉट यूजिंग दिस वाटर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, सॉरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या यूज करते थे? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई अदर मॉलिक्यूल यूज करते थे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रहा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को इन्होंने एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया, ब्रेक किया उसे, 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन और सल्फर डिपोजिशन हुआ, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो पहले एनारोबिक, पहले कीमो हेटेरोट्रॉप, कीमो हेटेरोट्रॉप से कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप से एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप। फाइन। अच्छा, ये जो एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप थे इनको सनलाइट को ट्रैप करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए था ना, पिगमेंट भी तो चाहिए था ना। तो इसके लिए क्या हुआ कि इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल इवॉल्व हुआ, बैक्टीरियो क्लोरोफिल इवॉल्व हुआ। भाई देखो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होता है ना ये हाई वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आपको पता है कि हाई वेवलेंथ की लाइट में एनर्जी कम रहती है
है ना। तो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये हाई वेवलेंथ की एनर्जी की लाइट को हार्वेस्ट करने लगा। फाइन। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, क्लोरोफिल का इवोल्यूशन हुआ। और क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, मतलब जिसमें ज़्यादा एनर्जी है, 400 to 7 नैनोमीटर रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करने लगा। और फर्स्ट जो सेल बना जहाँ पर एरोबिक फोटोसिंथेसिस होता था क्लोरोफिल को यूज करके, वो था साइनोबैक्टीरिया। भाई साइनोबैक्टीरिया जो था वो वाटर को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता था फोटोसिंथेसिस में। फोटोलाइसिस वाटर का हुआ, हाइड्रोजन आयन बना और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, है ना। तो चूंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब ये ऑटोट्रॉप है ना, और सन की लाइट यूज करता है, प्लस ये ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, इसलिए ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं। तो इस अर्थ पर जो ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप थे उन्होंने क्लोरोफिल इवॉल्व कर लिया। क्लोरोफिल 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने लगा और वो अपने फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी रिलीज करने लगे, है ना। फिर ये जो ऑक्सीजन इनका रिलीज होने लगा, वो जो ऑक्सीजन था दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इन्होंने बनाया ओजोन गैस। और ये धीरे धीरे ओजोन गैस ने अर्थ के चारों तरफ ओजोनोस्फीयर बना लिया, और ओजोनोस्फीयर सन की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने लगा। और सन की जब अल्ट्रावायलेट को रेज को एब्जॉर्ब करने लगा तो इस अर्थ का कंडीशन और भी ज़्यादा फेवरेबल हो गया इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए। भाई अभी तक तो अर्थ जो ये जो ऑक्सीजन हमारे साइनोबैक्टीरिया ने रिलीज किया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी ने रिलीज किया, इसके पहले तो इस अर्थ पर फ्री ऑक्सीजन था ही नहीं। पहली बार फ्री ऑक्सीजन रिलीज हुआ। फाइन। फिर वो जो फ्री ऑक्सीजन है उसने मीथेन से रिएक्ट किया, रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना। उसने अमोनिया से रिएक्ट किया, अमोनिया से रिएक्ट करके नाइट्रोजन बनाया। तो इस तरह से आज हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्री ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। फिर क्या है, ये सारी चीज़ें लगभग 3 बिलियन ईयर से गो हुई थी, 3 बिलियन ईयर से गो हुई थी, है ना। लेकिन लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स से एगो यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ। अभी तक हमने जितने भी देखे वो क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे, लेकिन शायद 1.5 बिलियन ईयर से को पहले यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ। और वो जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल था उसी से प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमिलिया का इवोल्यूशन हुआ। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने देखा कि पहला जो लाइफ था वो कीमो हेटेरोट्रॉप थे, अपने आसपास की सिंपलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके कॉम्प्लेक्स और इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते तो हेटेरोट्रॉप हुए हमारी तरह से। फिर कीमो ऑटोट्रॉप इवॉल्व हुए, वो सनलाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज करते थे, लेकिन वो इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर तो बनाते थे। तो ऑटोट्रॉप तो ये हो गए, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। फिर एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप, दे वेयर यूजिंग सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, दे इवॉल्व। बैक्टीरियो क्लोरोफिल इनके अंदर इवॉल्व हो गया जो हाई वेवलेंथ की लाइट को हार्वेस्ट करता था। फिर ये वाटर को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं यूज करते थे फोटोसिंथेसिस में। फिर ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप आए, ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप के अंदर क्लोरोफिल का इवोल्यूशन हो गया। क्लोरोफिल हाई वेवलेंथ की लाइट को हार्वेस्ट करने लगा और फ्री ऑक्सीजन रिलीज होने लगा। इस फ्री ऑक्सीजन ने ओजोन बनाया, इस फ्री ऑक्सीजन ने मीथेन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसी फ्री ऑक्सीजन ने अमोनिया से रिएक्ट करके फ्री नाइट्रोजन गैस बनाया और हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बना। फिर 1.5 बिलियन ईयर्स को यूकैरियोटिक सेल का भी इवोल्यूशन हुआ। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में